पानी के बहाने भारत पर हमला किया जा रहा है। अडानी तो बहाना है, लेकिन भारत निशाना है। साथियों, भारत विरोधी सोच वाले अमेरिकी खरबपति निवेशक 92 ईयर्स के जॉर्ज सोरस ने बृहस्पतिवार की रात को म्यूनिख के सुरक्षा सम्मेलन में कहा है कि अडानी समूह पर उठे विवाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ कमजोर हो जाएगी और हिंदुस्तान में असली लोकतंत्र हम लाएंगे। मोदी के कट्टर विरोधी सोरोस ने यह भी कहा कि भारत लोकतंत्र है, पर मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं। अडानी बहाना है, मोदी निशाना है। अडानी बहाना है, लेकिन मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। अडानी समूह पर जब एक विदेशी एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने धोखाधड़ी, शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए, तो देश विरोधी सोच वाले लोग बहुत खुश हुए। अडानी ने उस कथित रिसर्च रिपोर्ट में उठाए गए हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया और कहा कि यह भारत और भारतीयों पर हमला है। तब हिंडनबर्ग वालों ने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद की आड़ में गलत काम नहीं छिपाया जा सकता। सबको लगा था कि शायद अडानी खुद पर लगे आरोपों को ढकने के लिए इसे देश पर हमला बता रहे हैं। किंतु अमेरिकी खरबपति जॉर्ज सोरोस ने 2 दिन पहले एक बयान दिया, जिससे ये काफ़ी हद तक साफ हो चुका है कि यह वास्तव में अडानी समूह के बहाने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला था। सोरोस ने कहा है कि स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। मोदी को इसका जवाब देना होगा, इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमज़ोर होगी। मैं अनाड़ी हो सकता हूं, लेकिन मैं भारत में फिर से लोकतंत्र के आने, मतलब मोदी को हटाकर विपक्षी दलों की सरकार बनाने की उम्मीद कर रहा हूं। साथियों, अडानी पर हमला करने के पीछे किस तरह से अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, स्वीडन आदि के दिग्गज पर्दे के पीछे एकजुट हो रहे हैं, सोरस ने इसकी पुष्टि कर दी। आखिर ये जॉर्ज सोरस है कौन और भारत को लेकर ये इतना चिंतित क्यों है? आपको बता दूं कि जॉर्ज सोरस 92 ईयर्स का है, हंगरी में पैदा हुआ और अमेरिका में बसा हुआ खरबपति है। उसकी संपत्ति लगभग 670 करोड़ डॉलर है। खुद को सबसे बड़ा दानदाता बताता है। लगभग 32 अरब डॉलर की एक संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को दान करने की घोषणा की है। असल में इसके जरिए दूसरे देशों के खिलाफ काम किया जाता है। विशेषकर भारत में इसके जरिए उन लोगों को पैसा पहुंचाया जाता है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। इनमें तमाम खास सोच वाले न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ भी शामिल हैं। सोरस को भारत की बढ़ती ताकत और मोदी से इतनी चिढ़ क्यों है? क्योंकि मोदी के आने के बाद से भारत लगातार मजबूत हो रहा है। टाटा, अंबानी, अडानी, महिंद्रा आदि विदेशों में बहुत तेज़ी से अपना विस्तार कर रहे हैं। यह बात अंग्रेज़ों को रास नहीं आ रही है। उदाहरण देखिए, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी खदान आवंटित की गई, तो जिस संस्था के जरिए अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराए गए, उसकी फंडिंग सोरस का फाउंडेशन करता है। भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदने का सौदा किया, तो उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई, उनकी फंडिंग भी इसी सोरस ने की थी। जब भारत नया नागरिकता कानून लागू करने की घोषणा करता है, तो उसके विरोध में दंगे, हिंसा और विरोध प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को फंडिंग यही सोरस करता है। भारत ने फाइजर्स, मॉडर्ना के महंगे विदेशी टीके खरीदने के बजाय स्वदेशी कोरोना रोधी टीके विकसित किए, उनके खिलाफ पूरा अभियान चलाया गया और उसके लिए भी फंडिंग इसी सोरस ने की। यहाँ तक कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारतीय टीकों को मंजूरी मिलने में जितना संभव हो सकता था, उतनी ही देर करवाई गई। अब एरो इंडिया में भारत ने रक्षा उपकरण का 88,000 रुपया का कारोबार कर लिया है। ये भला उन्हें कैसे बर्दाश्त होगा? भारत को लेकर सोरस कितना चिंतित है, इसी से अनुमान लगा लीजिए
कि कश्मीर को पाकिस्तान कैसे दिलाया जाए, इसे लेकर सोरोस ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से विशेष मुलाकात की थी। अब सोरोस का कहना है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनके तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। हम हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों की नहीं बल्कि उनके हितों की रक्षा करेगी। अरे भाई, हिंदुस्तान में व्यवस्था बनाने वाले आप होते कौन हो? आपको बताता चलूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आंटी शोभा उर्फ फौरी नेहरू और जॉर्ज सोरोस में बहुत पुरानी गहरी मित्रता है। इतनी गहरी कि शोभा से मिलने सोरोस चंडीगढ़ तक आ चुके हैं। सोरोस एक इंटरनेशनल NGO FDL-AP की भी फंडिंग कर चुका है, जिसकी सह अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। और इस NGO का एक ही लक्ष्य था, कश्मीर को आज़ाद कराना। शायद इसी कारण से वह कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए इतने उतावले नजर आ रहे हैं।